अगर सारी चीज़ें अपने हिसाब से अभी से ही सही लेके चलोगे और मेडिकल में थोड़ा सा चटकपन दिखाओगे या मेडिकल से पहले थोड़ी सी मतलब स्मार्ट अप्रोच दिखाओगे तो मेडिकल क्लियर हो जाता है। अगर एक आधी चीज़ें ऊपर नीचे है ना तब भी क्लियर हो जाता है मेडिकल। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ थ्रू एसएससी सीपीओ 2022। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी के लिए थोड़ा देख लेना यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास अभी माइक भी नहीं है और मैं अपने भाई के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे फ़ोन थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ बोलूँ और आपको सुनाई दे या समझ आ जाए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपको बैकग्राउंड में भी थोड़ी आवाज़ सुन रही होगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जो मेन मेन पॉइंट है, क्या स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए या क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका मेडिकल क्लियर हो जाए, क्योंकि आपने अपना प्री निकाला है, अपने फिजिकल निकाला है, मेंस निकाला है, बस एक लास्ट पॉइंट है मेडिकल। मेडिकल क्लियर होते हैं आपकी सरकारी नौकरी पक्की है जिनके अच्छे नंबर है, तो एक लास्ट स्टेज है मेडिकल, इसको लाइटली मत लेना भाई। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लाइटली मत लेना, बंदे बहुत बाहर होते हैं, मेडिकल में भी बाहर होते हैं। और आप देख लोगे मेडिकल में, मैं बोल रहा हूँ बंदे भाई एकदम गिन मतलब गुच्छे में बाहर होते हैं, री मेडिकल में भी बाहर हो जाते हैं। री मेडिकल तो बहुतों को मिलता है, दुनिया भर को मिलता है। और अपना ये मत सोचना कि भाई कोई नहीं, ये वाला पॉइंट मेरा ये है, इसमें री मेडिकल देगी और क्लियर कर देगी। एक रात की नींद हराम हो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे घर वालों को भी टेंशन हो जाएगी अगर री मेडिकल मिल गया तो। भाई री मेडिकल तक पहुंचो ही मत, ऐसी नौबत मत लेके आओ, ठीक है। ऐसी नौबत बिल्कुल भी मत आने देना कि आपको री मेडिकल दे दे। वो मेडिकल में ही सारी चीज़ें क्लियर करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा साथ के साथ इस वीडियो में मैंने क्या करा था और क्या क्या चीज़ें मेडिकल में चेक होती है, मैं कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में बता पाऊँ, ठीक है। तो मैंने लिख भी रखा है ताकि मैं भूलूँ ना। तो ये क्या है कि मैं स्टार्ट करते हैं पहले सीधा नॉर्मल फ्लैट फुट से ही। फ्लैट फ्लैट फुट का क्या है कि ना, अपना जो जिसका नॉर्मल फ्लैट फुट है वो चल जाएगा, पता चल जाता है। और अपना जिसका माइल्ड फ्लैट फुट है, माइल्ड फ्लैट फुट भी चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लैट फुट में क्या सीन होता है, आपको ना पैर ऐसे पीछे करके खड़े होगे, और जब पैर ऐसे पीछे करवा लेंगे, खड़े में ही पैर पीछे करवा लेंगे ऐसे, मतलब ये आपका ऐसे सीधा पैर होता है तो ऐसे पैर पीछे से करवा लेंगे। पैर पीछे करवा के देखेंगे तो उसमें कर्व देख लेते हैं वो कि कर्व बन रहा है नहीं, उनको देख के पता लग जाता है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है भाई वो। आपको इसको अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो वो चल के दिखवाएगा आपको, मतलब बाल्टी में बाल्टी रखी रहती है वहाँ पे, तो मैंने बीएसएफ का भी दिया है। तो जहाँ पे मैंने दिया था वहाँ बाल्टी वगैरह नहीं थी, पैर पीछे करके ही दिखा रहे थे मेडिकल में। लेकिन मैंने बीएसएफ का भी दिया था, रेडियो ऑपरेटर का, तो उसमें क्या था कि बाल्टी पड़ी रहती है, उसको ऐसे थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं, उस पे से चल के जाना होता है। तो नहीं तो फिर वही होता है, फिर ग्रॉस फ्लैट फुट अलाउड नहीं होता सीपीओ में। री मेडिकल देंगे उसमें रिजेक्ट कर देंगे, कोई फायदा नहीं। जिसका ठीक है उसका तो ठीक है, जिसका माइल्ड है उसको मैं बोल रहा हूँ अपना पैरों की एक्सरसाइज करो। फ्लैट अपना पंजे के नीचे बॉल रखो, उसको थोड़ा करो अपना ये उस मतलब पंजे के नीचे बॉल रख लो और उसको आगे मतलब उससे एक्सरसाइज करो, दबाव डालो अपने मिडल फुट पे, ताकि वो कर्व सा जनरेट हो जाए। और अपने सोल्स बनवा लो मोची से, वो सोल्स बनते हैं फ्लैट फुट ठीक करने के, उसको यूज़ करो जब तक यूज़ कर सकते हो। और ये बॉल की एक्सरसाइज और ये सोल यूज़ करने के अलावा आपको अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग आपने सब भर्ती निकाल रखी है, कैसे भागते हैं कैसे नहीं, मतलब रनिंग वगैरह करी है तो उसमें स्ट्रेचिंग तो करती है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है। क्यों? क्योंकि अगर पैर की नसें हमारी रिलैक्स होगी ना तो जो कर्व होता है ना वो और जल्दी डेवलप होता है। लोग ये बोलते हैं कर्व डेवलप नहीं हो सकता, हो जाता है भाई, जिसका फ्लैट फुट है उसका भी कर्व डेवलप हो जाएगा। जो फ्लैट फुट है भाई तुम ये करना, सोल बनवा लेना, बॉल रख लेना, सोल बनवा लेना, बॉल से एक्सरसाइज कर लेना और अपने पैरों की स्ट्रेचिंग करना। नॉकनीज है, नॉकनीज का क्या है कि वो ना हाथ निकालता है, ठीक है। नहीं निकाला तो फिर या डॉक्टर टू डॉक्टर पे डिपेंड करता है। नॉर्मल करेगी आपका ना, अपनी एडी और पंजे मिलवा देंगे, ठीक है। एडी और कोई कोई तो एडी पंजे मिलवा के भी देखते हैं। अपना घुटनों के बीच में गैप होना चाहिए, या तो हाथ निकल जाए या कोई स्केल निकल जाए, एक पेपर सा भी निकल जाए तो कर देंगे पास। माइल्ड फ्लैट फुट, माइल्ड नोकनी भी चलती है, माइल्ड फ्लैट फुट भी चलता है, ठीक है। नोकनी में क्या होगा, पंजे एडी मिलवा के देख लेगा, हाथ पेपर या स्केल निकल जाए। और ऐसे है ना, पंजे और एडी मिली हुई है तो ऐसे कर लेगा, सिर्फ एडी एडी मिली है तब भी आपका हाथ निकल जाए या पेपर निकल जाए या फिर अपना स्केल निकल जाए। और जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है वो लिटा के चेक करता है। लिटा के भी आप थोड़ी स्मार्ट अप्रोच से करना, थोड़ा ना पैड थोड़ा सा ऐसा वाइड करने की कोशिश कर लेना जिसके माइल्ड नोक नहीं है,
जिसकी ग्रॉस नोकनी है तो भाई नोकनी की एक्सरसाइज करो। अपना तकिया बनवा लो, घुटनों के बीच में तकिया रख के सोया करो बांध के, और अपना थोड़ा नोकनी की एक्सरसाइज करो। बोल रहे हैं सुमो स्क्वाट्स बोलते हैं हम उसको, एडी मिला लेना और सुमो स्क्वाट्स मारा करना। नोकनी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उससे बहुत सही ठीक हो जाती है। वरना यूट्यूब पे कोई देख लेना, आपका फ्लैट फुट चेक हुआ, नोकनी चेक हुआ, ठीक है। और क्या होगा फिर, वेरिकोज वेन चेक होती है। वेरिकोज वेन क्या होती है, आपको कोशिश करूंगा इसमें फोटो दिख जाए, नहीं दिखेगी तो गूगल पे देख लेना। वेरिकोज वेन होती है, उसमें तो भाई री मेडिकल में भी रिजेक्ट कर देते हैं। वेरिकोज वेन थोड़ा थोड़ा ना अपना पैरों के पिंडलियों के आसपास, या फिर जो घुटने उसके पीछे वाली साइड पे, घुटने तो पीछे वाली साइड पे नहीं, लेकिन पैरों जो पिंडलियाँ होती है ना अपनी काफ्स, उस पे ना नसें बाहर ज़्यादा निकलने दिखती है, बहुत ही विजिबल नसें होती है उसमें। फिर वो दिक्कत दे देते, री मेडिकल दे देते। उसको चेक कैसे करेंगे, आपको पंजों पे कुदवाएगी वो बहुत देर तक, कदम ताल करवा देगी या पंजों पे कुदवा देगी ताकि आपकी नसें फूले। तो इसमें ये अप्रोच कर सकते हो, जब वो पंज जिसकी अगर वेरिकोस वेन को जिसको लग रहा है, तो अगर पंजों पे कूद रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हो आप, थोड़ा कम कूदना ताकि कम नसें फूले। यही हो सकता है भाई इसमें तो, है नहीं। तो थोड़ा कम कूदना, हल्का कूदना ताकि नसें ज़्यादा ना फूले। और अगर वेरिकोस वेन है तो एक बाम टाइप का होता है, ट्यूब वेब टाइप का, वो वेरिकोस वेन ठीक कर देता है। थोड़ा आप गूगल पे सर्च करोगे ना या यूट्यूब पे भी आपको वो बाम दिख जाएगी, उससे फर्क पड़ जाता है थोड़ा वेरिकोस वेन के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं, अगर हम दांतों की बात करें तो दांतों में क्या है कि कैप वैप चढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैविटी, ज़्यादा दांत सड़े हुए नहीं होने चाहिए, या थोड़ा हल्का सा दांतों में पीलापन भी है ना, तो फिर भी वो भी चल जाता है। वह पीलापन वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। मेरे को लग रहा है ऐसे 28 दांत तक अलाउड रहता है, 28 दांत तक, 32 दांत होते हैं ना, 28 तक तो अलाउड रहता है। लेकिन फिर भी अगर किसी की कैप वैप चढ़ा हुआ तो बताने की जरूरत नहीं है। और कैविटी अगर ज्यादा ही सड़े हुए हैं तो फिर वो बाहर होते हैं, वरना कैविटी से भी कोई दिक्कत नहीं है। कैविटी तो नॉर्मल है यार, हर बंदे की हो जाती है। दिल्ली में रह रहे हैं हम, कहीं और भी रह रहा होगा कोई बंदा, तो कैविटी तो नॉर्मल ही है, ठीक है। और फ्लैट फुट, नोकनी, वेरिकोज वेन, टीथ हो गई। कैप या कैविटी से कोई दिक्कत है ही नहीं। कलर ब्लाइंडनेस, आंखों का, अगर आंखों की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस होता है। अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो भाई रिजेक्ट हो। इसमें तो कुछ स्मार्ट अप्रोच चलती ही नहीं। स्मार्ट अप्रोच यार, बुक रट के चले जाओ। अगर उसने सीरियल वाइज पढ़ा दिया तो तुम पास हो जाओगे। अगर बुक रट के नहीं गए तो फिर भाई वो डॉक्टर भी यार बेवकूफ थोड़ी बैठा है, हमसे तो ज्यादा ही स्मार्ट है वो। तो वो क्या करता है, ये नहीं, अब हमें, मेरे उसमें क्या हुआ था, उसने ना मेरे सेंटर पे उसने नंबर्स नहीं पढ़वाए। उसने बोला रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, येलो का है। हमें ऐसे ऐसे पॉइंट पॉइंट करके दिखाना पड़ रहा था। अब उसमें बंदा रट के थोड़ी जाएगा। वरना जिसको कलर ब्लाइंड है तो फिर तो अपना रट लेना यार बुक, नहीं तो फिर आप कोई और पेपर देखो मेरे भाई। और क्या बोल सकता हूँ मैं। कलर ब्लाइंडनेस में वो बुक्स वगैरह पढ़वाएगी, या तो लाइन सी बनवा देगी, या नंबर्स होते हैं। नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस की बुक होती है, वो देख लेगी। उसमें जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करी होगी, उसको पता है, वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। आइज, और हाँ आइज मतलब कलर ब्लाइंड तो हो गया। अब वो चेक करते हैं, वो चार्ट पढ़वाते हैं। नॉर्मली तो ABCD का चार्ट होता है, दो चार सिलेक्टेड चार्ट ही होते हैं। ABCD का चार्ट होता है, ठीक है। आपको ये आंख बंद करके, या तो जो अपना जो मेडिकल वाला डॉक्टर उसका असिस्टेंट रहता है, वो आपके यहाँ पे पर्चा रख देगा। जब वो यहाँ पे पर्चा रखे ना, तो फिर भाई आप अपनी आंख ऐसे बंद मत कर लेना, खुली रखना। पर्चा रखेगा वो, आंख आपकी आंख में ही पर्चा नहीं मारेगा या कार्डबोर्ड नहीं मारेगा, थोड़ा गैप रख के रखता है। आंखें खुली रखना, ठीक है, दोनों साइड से आंखें खुली रखनी है। तो और तब पढ़ना है, ठीक है। आप जिस भी है, जो भी, जैसे अगर आप राइट हो तो राइट वाली 6/6 चाहिए और लेफ्ट वाली 6/9 चल जाएगी। अगर लेफ्ट हो तो लेफ्ट वाली 6/6 चाहिए, राइट वाली 6/9 चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो पर्चा लगवाए, अगर तुम्हें खुद हाथ रखने को बोले तो भाई दोनों आंखें खुली रखना, बंद मत करना एक, क्योंकि अगर एक बंद करोगे तो दूसरे को ना एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इतने में फिर वो उसको शक हो जाएगा। शक क्या होगा उतने में, हाँ शक ही हो जाता है कि भाई तू बाहर हो जा, री मेडिकल दे देता है वो। दोनों आंखें खुली रखना। और सबसे बड़ी बात आंखों में क्या है, जो तुमसे पहले बच्चों का वो हो रहा होगा ना आई चार्ट वाला, वो तुम्हें दिख जाता है कि भाई ये वाला चार्ट आ रहा है। याद कर लो उसकी लास्ट की 2 लाइन, क्योंकि शुरू की तो पढ़ ही लोगे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो 6/6 में आ जाती है। और याद कर लोगे, फड़ाक फड़ाक पढ़ देना। या तो वो सारी पढ़ने को क्या देगा, या तो वो सारी पढ़ने के लिए क्या देगा, या फिर पॉइंट आउट करके बोलेगा ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये कहो। अगर आपने लास्ट की 2 लाइन याद कर रखी है, आपको सारी अच्छे से याद है, अगर वो बोलेगा ये बताओ, आपको पता है इस इधर से तीसरा वर्ड पूछ रहा है, वो इधर से तीसरा वर्ड मैंने ये याद कर रखा है, बोल देना। थोड़ी बहुत ट्रिक्स चल जाती है इसमें, ठीक है। लेकिन हमारे में क्या था कि अगर चार्ट नहीं था, वो था थोड़ा स्क्वायर टाइप का था। इधर घुमाओ तो 1 2 3 आते, इधर घुमाओ तो हिंदी के वो आते हैं अक्षर, इधर घुमाओ तो
अपना ए अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, तो उसको जिस पे शक हो रहा था वो घुमा घुमा के भी पूछ रहा था। ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर चार्ट ही पढ़वाते हैं, चार्ट आपको दिख जाएगा कौन सा चार्ट है कौन सा नहीं, उसको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती। और आंखों का ही हो जाता है। और हाँ, आंखों के लिए मैंने क्या करा था भाई, मैंने 1 महीना पहले ना लैपटॉप मोबाइल सब चलाना छोड़ दिया था। मैंने कहा यार आंखों पे जितना जोर डालो उतना बेकार हो जाता है, इससे बढ़िया मैंने टिप ये है कि लैपटॉप मोबाइल कुछ भी अगर स्क्रीन टाइम कर रहे हो ना वो कम कर दो, ना के बराबर। मैं तो 0 कर दिया था भाई। जिस दिन मेरा मेडिकल पास हो गया उसके बाद मैंने मूवीज देखी दबा के। ठीक है। उससे पहले तो मैंने कुछ भी नहीं चलाया, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में ऐसे दूर से देखता था। रात को तो ना के, रात को तो चलाओ ही मत, रात को तो चलाओ ही मत, लाइट बंद करके या रात को बिल्कुल मत चलाओ। और वैसे भी नहीं चलाओगे तो फायदा रहेगा। ठीक है। अपना और अगर मैं लेजिक वगैरह की बात करूँ तो भाई नॉर्मल अगर मेडिकल होता है ना, जैसे अभी तुम पहले दिन जा रहे हो, तुम्हारा कल मेडिकल है, और नॉर्मल पढ़वाएगा, तुमने साफ पढ़ दिया, कुछ चेक नहीं करेगा वो। ठीक है। अगर री मेडिकल मिला तो दिक्कत होती है, क्योंकि तो अच्छे से चेक करते हैं वो। तो अगर किसी को करवाना है तो भाई सोच समझ के करवाना। हम कुछ नहीं बोलते भाई इसमें, क्योंकि री मेडिकल में मशीनें पकड़ लेती है लेजिक। मैं नॉर्मल मेडिकल में तो बस आपसे पढ़वाते हैं। ठीक है, सही पढ़ दिया तो कुछ शक नहीं होता, कर दो। ठीक है। लेकिन सलाह तो हम ये देंगे कि भाई आपको, आपके ऊपर है ये डिसीजन। ठीक है। कोई बोलता है लेजिक चल रही है या नहीं चल रही, भाई हम, भाई डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। अब किसी डॉक्टर ने देख लिया कि हाँ इसकी लेजिक हो रही है, वो नहीं करे, वो उसके ऊपर है भाई। वो तो वो बाहर कर देगा, तो बोलेगा इतनी मेहनत से बंदा आया चल पास कर देते हैं। वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। लेकिन वैसे लेजिक अलाउड नहीं है, 1 साल पहले की लेजिक अलाउड रहती है, अगर 1 साल पहले करवाई है। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा हिसाब से देख लेना। और अगर नोज की बोलूँ तो डीएनएस, माइल्ड डीएनएस चल जाता है। जिसके हल्की सी नाक की हड्डी टेढ़ी है ना, तो अलाउड कर देती है। मेरा एक दोस्त है, तो उसकी भी माइल्ड डीएनएस था, वो पास हो गया था। तो अगर माइल्ड वाइल्ड डीएनएस हो आपको चल जाता है। ग्रॉस डीएनएस तो ऑपरेशन करवा लो, अभी खत्म करो, हो जाओगे पास। अब मैं बोलूँ कैरी एंगल, कैरी एंगल भी माइल्ड कैरी एंगल चल जाता है। हाथ ऐसे सीधे करके दिखवाते हैं, सीधे हाथ ऐसे सीधे करके दिखवा देंगे आपको। अगर 5 डिग्री तक शायद अलाउड रहता है, मेरे को पता नहीं। आप चार्ट देखोगे ना कि आर्म्ड फोर्सेज के मेडिकल में क्या क्या माइल्ड चीज़ें अलाउड है, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कैरी एंगल हो जाता है, माइल्ड कैरी एंगल चलता है। वो यहाँ पे स्केल रख के देखेंगे, बीच में कोई गोल सा होता है और यहाँ यहाँ होता है, वो देख के रख के देखते हैं। तो माइल्ड माइल्ड कैरी एंगल भी चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिंगर्स आपके देखेंगे, ऐसे करवा के देख लेंगे वो, या तो वो देखता है कुछ काँप वाप तो नहीं रहे, या फिर देखता है टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। फिंगर्स देख लेगा को, उसमें फिंगर्स में कुछ नहीं, 6 फिंगर अलाउड नहीं है, ये भी बता दूं। हाइट, हाइट मेरे सेंटर में तो नापी नहीं थी। एक बार फिजिकल में हाइट नाप गया, पास हो गए, तो हाइट का तो मैटर करता है नहीं, लेकिन वेट का बहुत ज़्यादा मैटर होता है। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं दिन में 10-10 किलोमीटर भागता था, वो भी 3 बार। मैंने अपना वेट बहुत तोड़ा, 20 दिन में मैंने 8 किलो वेट तोड़ा था अपना लास्ट मोमेंट पे। टोटल मैंने अपनी सीपीओ की जर्नी में 20 किलो वजन तोड़ा था। ठीक है। मैं पूरी भरी जून में, हमारा मेडिकल था, मैं पूरी भरी जून में, ठीक है, गरम बनियान थो, जर्सी थो, और जर्सी तो, और ये जो अपने रिन चटर होता है ना, नहीं जो भागने वाली जैकेट होती है पूरी रिन चटर टाइप की, वो पहन के भरी धूप में 1 बजे दौड़ता था जून में। और इतना पसीना, ऐसे निचोड़ दो पसीना तो भाई पसीना ही पसीना, मतलब ऐसे बाल्टी भर जाए इतना पसीना आता था। ठीक है। मैं दिन में 10-10 किलोमीटर 3 बार दौड़ा हूँ। वेट का बहुत क्रूशियल रोल होता है। मेरा जो वेट था ना, जब एक मोमेंट पे आया कि 5 किलो तक ना वेट अलाउड होता है, ऊपर नीचे चलता है, और वो भी ना डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड रहता है। ज़्यादातर डॉक्टर 5 किलो वेट अलाउड कर देते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर पे होता है कि वो 2 किलो वेट पे भी रीमेडिकल देता है। वो रीमेडिकल में पास हो जाता है, नो डाउट। ठीक है। 2 किलो में भी रीमेडिकल दे देगा, और 5 किलो में भी दे देगा, और 5 किलो में भी नहीं देगा। ये होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, लेकिन 5 किलो ऊपर नीचे चलता है, ये है अलाउड। लेकिन मेरा क्या था, मेरे को था कि मेरे को जितना वेट चाहिए था ना, मेरा उससे 5 किलो ज़्यादा आ रहा था। मेरे को पता था मैं रीमेडिकल में पास हो जाऊंगा, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अपनी पूरी मेहनत करो कि रीमेडिकल तक जाने की नौबत ही ना आए। भाई मैंने खाना पीना मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे था। मैंने लास्ट के दिनों में 8 किलो वजन तोड़ा, और जो मेरा 5 किलो का वो क्राइटेरिया था ना, मैं उसको भी डाउन लेके आ गया। मतलब जितना हाइट और वेट के हिसाब से नॉर्मल वेट चाहिए ना, मैं वो लेके आया था मैक्सिमम वो वाला वेट। ठीक है भाई। तो और मेडिकल वाले दिन तो मैंने पानी भी नहीं पिया कि भाई वेट बढ़ जाएगा, पानी भी नहीं पिया। बस यूरिन टेस्ट से पहले पिया था, यूरिन टेस्ट वाला मैं बता दूंगा। ठीक है भाई। तो अपना क्या है कि तुम, अगर तुम ओवर वेट हो
तो भाई ये मत सोचना कि भाई मैं बस जो नॉर्मल हाइट और वेट जो आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये वाला चार्ट हाइट और वेट का देख लेना, सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये मत सोचना कि यार मेरा जो नॉर्मल वेट चाहिए ना उससे 5 किलो फालतू है मेरा, तो ये मेडिकल री मेडिकल में पास कर देंगे। वो 5 किलो भी तोड़ो वेट। भाई तुम कोशिश, मतलब तुम पूरी कोशिश करो, री मेडिकल तक जाओ ही मत। क्यों अपने घर वालों को टेंशन दो और खुद टेंशन लो यार, एक दिन की, एक रात की। और डॉक्टर का भरोसा नहीं होता, फेल कर दे तो, भगवान ना करे फेल कर दे तो क्या करोगे? जब आपके पास मौका है तो वेट कम करो, और अगर लास्ट मोमेंट पे वेट कम नहीं हो रहा तो टैबलेट ले लेना। टैबलेट मैं बताता हूँ कैसे करना। टैबलेट पहले मत लेना, वो करना जब आपका मेडिकल हो जाए। मतलब आप पूरी कोशिश करना नॉर्मली आप अपना वेट कंट्रोल में लेके आओ, लेकिन अगर नहीं लेके आ पाते तो जब आपका मेडिकल हो जाए और आपको री मेडिकल मिले तब वेट लेके जाना, तब वो टैबलेट ले लेना। या फिर तब वो टैबलेट ले लेना, क्योंकि आपका मेडिकल के दिन तो यूरिन टेस्ट हो जाएगा, यूरिन में वो टैबलेट नहीं आएगी अपना। जब अगले दिन जब आपको री मेडिकल किसी को मिलता है वेट पे, तो अगले दिन उस दिन सिर्फ वेट चेक होगा और कुछ चेक नहीं होता, तो तब आप टैबलेट ले सकते हो। उसमें फिर आपका वजन थोड़ा, वो वाटर क्वांटिटी कम करता है, 1-2 किलो ही कम करेगा वो। लेकिन अगर आपको अभी स्टार्टिंग में ही, जैसे मैंने बोला, री मेडिकल तक नहीं जाना और वेट कम करना है, मैंने कोई टैबलेट नहीं ली थी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं भागा था बस, डाइट कंट्रोल करी तो भागा था, आपका भी कम हो जाएगा। लेकिन किसको ज़्यादा चुल है कि भाई मेरे को वेट कम करना है, तो भाई आप टैबलेट मेडिकल से 15 दिन पहले तक मत लेना, उससे पहले ले सकते हो, लेकिन 15 दिन पहले तक मत लेना, क्योंकि रिस्क मत लो कि भाई यूरिन टेस्ट में आ गया तो फिर तुम बोलोगे यार टैबलेट का बोल रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ टैबलेट मत ही लो, फायदा नहीं होता। काम अगर यूरिन टेस्ट में आ जाए, भसड़ हो जाए तो ये था, वेट का हो गया। शोल्डर अलाइनमेंट चेक करते हैं कि सीधे है या नहीं है, नॉर्मल है वो तो ठीक है। और हाथ की जो पसीने होता है वो चेक नहीं करते, मेरे में तो करा नहीं था, ना मैंने किसी से सुना कि कराओ, ठीक है। टैटू जो है वो राइट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी है तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, वैसे अलाउड कर देते हैं, थोड़ा सा ओम वगैरह लिखा रहता है ना, उसको भी अलाउड कर देते हैं। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अगर किसी का ओम वगैरह नाम वाम लिखा हो हटवा लो उसको, ठीक है भाई। टैटू टैटू का बहुत वो रहता है कि एक तो तुम्हें टैटू बनवाने नहीं चाहिए था यार, तुम अपना पुलिस की नौकरी में आ रहे हो या आर्म फोर्स में आ रहे हो, लाल लगने के बाद बनवा लेते, लेकिन अब बनवा लिया तो हटवा लो, नहीं हटवाना तो थोड़ा सा टैटू चल जाता है। वो कंसिडर करते हैं राइट में टैटू नहीं होना चाहिए, राइट हैंड से सल्यूट करते हैं, सल्यूट, ठीक है। तो टैटू माइलेज चल जाता है। अब मैं अगर बात करूं प्राइवेट पार्ट्स की, तो प्राइवेट पार्ट्स में आपका पीनिस चेक होगा, और लड़कियों का मेरे को पता नहीं भाई वो कैसे मेडिकल करते हैं, लेकिन लौंडों का क्या है कि प्राइवेट पार्ट्स में आपका पीनिस चेक होगा, खाल पीछे होनी चाहिए, खाल पीछे करवाते हैं वो, या तो वो खुद करेगा या तुम्हें बोल देगा, ठीक है। और ये ना ग्रुप में चीजें आपको पूरा नंगा कर देगी, लेकिन जब आपको, जो आप सिर्फ अंडरवियर में रहोगे ग्रुप में, जो जो आपके 5 6 7 बंदों का ग्रुप होगा, 10 बंदों का होगा, जब आपको अंडरवियर भी उतरवाएंगे तो बाकी बंदों को दूसरी साइड मुंह करवा देंगे, ये नहीं उन्हीं के सामने करवा दे, और रहोगे उसी रूम में लेकिन दूसरी साइड मुंह करवा देगी उन लोंडों को, वो फिर चेक करता है, पीनस पीछे करवाएगा, टेस्टिकल्स देखता है, उसमें जो है वो हाइड्रोसिल की एक वो होती है बीमारी बच्चों को, कि उसमें पानी भर जाता है स्क्रोटम में, तो वो नहीं होनी चाहिए, उसमें अनबियरेबल पेन होता है बहुत, तो वो आप लोगों को पता ही होगा। थोड़े बहुत टेस्टिकल जो ऊपर नीचे होते हैं ना वो नॉर्मल है, वो सबके थोड़े बहुत होते हैं, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन वो होता है, वो गूगल करोगे ना आप हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, जिसके है जिसके नहीं है, जिसके है ऑपरेशन करवा के चले जाना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अपना पीनस चेक हो गया, स्क्रॉटम चेक करते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, बस वो देखते ही पानी वानी ना भरा हो, ऐसे कुछ, हाइड्रोसेल यही होता है। और एक फिर पाइल्स चेक करते हैं, पीछे मुड़वा के, वो या तो खुद चेक करेगा या आपको बोलेगा दिखाओ भाई, मैं नॉर्मल होता है, वो टॉर्च मार के देखता है। और फिर बीपी टेस्ट, मेनली बीपी का है, मैं बीपी में पर्सनली क्या करता, बीपी में बहुत लोगों को री मेडिकल मिलता है, बहुत ज़्यादा लोगों को, ठीक है। और वो री मेडिकल में भी ऐसा नहीं है कि अगर बीपी ज़्यादा हो रहा है तो फेल कर देता है, वो थोड़ी दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं आपको, 1-2 दिन, फिर हॉस्पिटल में ही रखते हैं वो। तो बीपी में क्या है, मेरा ये था, मैं गाने गाने लग जाता था, वो बीपी सपोज इधर चेक कर रहा है, मैं इधर देख कैसे गाने गा रहा हूँ, ये मतलब जो भी है कोई भी गाना गा लेना, जब वो बीपी चेक कर रहा है ना आपका, उस साइड ध्यान ही मत रखना, दूसरी साइड करके गाना गा लेना, हो जाता है सही बीपी का। फिर ब्लड टेस्ट होता है, मेरे को तो जहाँ हमारा हुआ था उसमें हमें बाहर लेके गए थे ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाने के लिए, इसलिए हमारा थोड़ा मेडिकल 1-2 दिन बहुत फालतू खिंच गया था, नहीं तो नॉर्मली सेंटर में भी होता ही है। ब्लड टेस्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार पहले अपना हीमोग्लोबिन का चेकअप करा लेना, 13 से 17 रेंज आनी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन में वो रीमेडिकल दे देते हैं, लेकिन फिर मैं वही बोलूँ रीमेडिकल तक जाना क्यों है भाई, अपने को नॉर्मली करो ना यार,
ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो अभी, अगर दिक्कत आ रही है तो अपना अनार वनार सेब वेब खाओ, अपना थोड़ी गोली वगैरह ले लो हीमोग्लोबिन, ताकि ठीक हो जाए। हीमोग्लोबिन यार मत लेके जाना छोटे छोटे पॉइंट की वजह से यार, क्यों खामा खा मेडिकल लो। और यूरिन टेस्ट में मैं बोलूँगा, यूरिन टेस्ट में पानी जरूर पी लेना। और यूरिन टेस्ट का एक प्लस पॉइंट वो बता रहा हूँ आपको, पानी पी के जब आप एक बार वॉशरूम चले जाओ तो उसके जब दूसरी बार जाओ ना, तब देना यूरिन टेस्ट। पानी पी के जाओगे, थोड़ी देर बाद वॉशरूम आए तो वो थोड़ा पीला ही आता है, क्योंकि वो पुरानी होता है दिक्कत, मतलब दिक्कत नहीं, मतलब पुरानी होता है पानी। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार जाओगे ना तब यूरिन, तब वो वाइट आएगा। तो वाइट कोशिश करना अपना, पीला यूरिन ना दो, वाइट दो। मेरा क्या था, मैंने पानी पिया आधा घंटा हो गया, मेरे को वॉशरूम मेरे को प्रेशर ही ना बने भाई टॉयलेट का। मैं परेशान, मैं कहा 1 घंटा हो गया फिर। लेकिन एक ही बोल रहा हूँ, वो आपको बोलेगे यूरिन टेस्ट दे दो, ये कर दो वो कर दो, देना मत भाई, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही देना। ठीक है, रिस्क नहीं लेना, अपना लाइफ का सवाल है भाई, नौकरी चाहिए। तो जब आपको लगे कि आपका वाइट मतलब यूरिन वगैरह आ रहा है, तब ये देना। वो पानी पी लेना बढ़िया से, एक बार होने के बाद जब दूसरी बार प्रेशर है तब देना। और जितना टाइम लग रहा है प्रेशर होने में लो, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि पीला यूरिन पकड़ा दो, होता पीले से कुछ नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना अपने को। और भाई यही था, बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 22 मिनट की वीडियो बन गई, सोच रहा था छोटी बनाऊंगा ठीक है, अपना ऑल द बेस्ट मेडिकल के लिए भाई। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।